वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं आपका एंगल प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल का थर्ड लेक्चर एंड इस लेक्चर में देखने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 4 तक कवर कर चुका था ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कोई डाउट आता है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इन ए ट्राइंगल ABC has been inscribed in a circle as shown in the figure। ABC एक ट्राइंगल है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। ओके आगे है कि इन दी फिगर AX BY CZ बैसेक्ट एंगल A एंगल B एंगल C। एंगल A एंगल B एंगल C को बैसेक्ट कर रहा है कौन? AX और BY और ZC। क्लियर? बैसेक्ट मतलब हाफ में एंगल को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट को। ठीक है ना। अब आगे देखिए, रेस्पेक्टिवली इफ एंगल BAC इज 56 डिग्री, एंगल BAC आपको 56 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ABC आपको 64 डिग्री दिया है। फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल XYZ। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? एंगल। किसका एंगल? XYZ। ठीक ना। इस ट्राइंगल का सारा एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, भले थोड़ा सा लेंदी है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो AX है और BY है और ZC है, ये एंगल को बैसेक्ट करता है। कौन कौन एंगल को? ABC। इतना जो दिया है आपको पता है। अब आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको एंगल BAC दिया है 56 डिग्री। BAC मतलब BAC ये वाला एंगल दिया हुआ है। एंगल ABC 64 डिग्री दिया हुआ है। ABC ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लेकिन एंगल C नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? एंगल C निकालते हैं। ओके चलिए, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ओके, एंगल BAC ये वाला, एंगल ABC ये वाला, प्लस एंगल ACB ये वाला एंगल ACB इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल। चलिए, अब आगे देखिए, एंगल BAC आपको दिया है 56 डिग्री। 56 डिग्री। एंगल ABC आपको दिया है 64 डिग्री। 64 डिग्री। एंगल ACB हमको सबसे पहले फाइंड करना है। एंगल ACB फाइंड करना है। ओके, अब देखिए, तो यहाँ से एंगल ACB कितना निकलेगा आपका? तो वे 180 माइनस 56 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा? 120। 120। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका 180 माइनस 120 60 डिग्री। क्लियर है? 60 डिग्री। चलिए, तो आपका तीनों एंगल निकल गया ABC। ओके, C कितना निकला आपका? मतलब ACB कितना निकला? 60 डिग्री। अब देखिए, आगे देखिए, आगे आपको जो दिया हुआ है कि AX और BYZC डिवाइड कर रहा है एंगल को ABC एंगल को। ओके, तो चलिए यहाँ से देखिए, आपका जो एंगल BAX इक्वल टू एंगल XAC। कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं? BAX मतलब इस वाले एंगल का, इक्वल टू एंगल XAC इस वाले एंगल का। ठीक है ना। एक मिनट, इस वाले एंगल का, दोनों एंगल इक्वल होगा। कैसे? आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि AX जो आपका ये साइड है, ये AX इस एंगल को बैसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, अब देखिए, 9 यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आपको एंगल BAX मतलब BAC कितना दिया है? BAC आपको दिया हुआ है 56 डिग्री। देयरफॉर एंगल BAC का आधा होगा, ये BAC का आधा होगा ना एंगल BAX, और एंगल XAC
ओके, क्योंकि बी ए एक्स को तो ही डिवाइड कर रहा है, ए एक्स, तो यहाँ पे एंगल बी ए सी आपका कितना है, बी ए सी है आपका 56 डिग्री। तो 56 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 2 4, 2 8 16, मतलब 28 डिग्री, 28 डिग्री। क्लियर है? यहाँ से आपका एंगल बी ए एक्स और एंगल एक्स ए सी कितना आ गया, 28 डिग्री। ओके, 28 आपका ये वाला भी 28 और ये वाला भी 28 निकल चुका है। अब देखिए एंगल सेम इसमें देखिए ए बी वाई, ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं और ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं। क्या दोनों एंगल सेम होगा? जी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि B और Y बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो चलिए यहाँ पे, तो एंगल ए बी वाई इक्वल टू एंगल ए बी वाई इक्वल टू एंगल वाई बी सी, एंगल वाई बी सी। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है ना आपको? आई नो कि थोड़ा सा लेंदी है, बट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, तो यहाँ से आपका एंगल ए बी वाई जो होगा वो किसका हाफ होगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा, मतलब एंगल ए बी सी का डिवाइड बाई 2। तो आपका ए बी सी कितना है, देखिए तो ए बी सी आपको दिया है 64 डिग्री, तो 64 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2 2 4 एंड 2 8 16, सॉरी आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। ओके, तो 64 डिवाइड बाई कितना था आपका, 64 डिवाइड बाई 2, तो 2 3 6, 2 2 4, 32 डिग्री। ओके, 32 डिग्री। ओके, चलिए आपका 32 डिग्री निकल गया। क्या निकल गया? ये वाला पार्ट 32 डिग्री और ये वाला पार्ट भी 32 डिग्री, समझ गए? मतलब ये वाला पार्ट भी 32 डिग्री और ये वाला पार्ट भी 32 डिग्री। क्लियर है? चलिए, ये क्यों निकाल रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है ना? पहले निकालते हैं सब। अब देखिए इसका भी निकाल लेते हैं सेम तरीके से। तो एंगल ए सी जेड इज इक्वल टू ए सी जेड इज इक्वल टू एंगल जेड सी बी, एंगल जेड सी बी। ओके, ये किसका हाफ होगा, एंगल ए सी बी का हाफ होगा। ओके, एंगल ए सी बी का क्या होगा, हाफ होगा। तो एंगल ए सी बी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, ए सी बी कितना निकला है, 60 डिग्री, देयरफॉर हाफ करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री। ओके, तो मतलब ये वाला भी निकल गया आपका 30 डिग्री और 30 डिग्री। ओके, चलिए सबका रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, सबका एक ही रीजन होगा कि आपका जो ए एक्स और जेड सी है और बी वाई क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना? ऑलरेडी आपको कोई गिवन है कि ए एक्स उसके बाद किसका यूज़ किया है, ए बी वाई का मतलब बी वाई, उसके बाद जेड सी बाइसेक्ट एंगल। ओके, ए बी सी लिख देते हैं, ए एंगल बी एंगल सी रेस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं। ओके, यहाँ से निकालने क्या था आपको, x, y और z निकालना था ना। ओके, चलिए देखिए यहाँ से बताइए कि एंगल z, y और b, z, y, b, मतलब हम इस वाले एंगल का बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल का, ठीक है ना? तो इस वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा बताइए, ये वाला एंगल आपका और ये वाला एंगल एंगल जेड सी बी
क्या इक्वल होगा, कैसे, देखिए आप ध्यान से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में है, एंगल इन सेम सेगमेंट इज इक्वल। आपको पता है इफ एंगल इन सेम सेगमेंट, और देखिए यहीं से ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, और इसी दो पॉइंट से आपका ये भी एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस पे, और इसी दो पॉइंट से आपका ये भी एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस पे, और इसका मतलब दोनों आपका सेम सेगमेंट में है। अगर दो एंगल सेम सेगमेंट में है तो उसका मतलब क्या होता है, दोनों का एंगल इक्वल होगा। आपको थ्योरम तो पता है। चलिए देखिए इसका मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, रीजन बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ पर। और देखिए अब बताइए कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला जो एंगल है आर यहाँ पे सरकमफेरेंस पे ये और ये वाला पॉइंट से बन रहा है, ठीक है ना, और इसी दो पॉइंट से देखिए आपका ये वाला भी एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल। इसका मतलब देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका जो है एंगल बी वाई और एक्स, बी वाई और एक्स, बी वाई एक्स, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल, यही दो पॉइंट से ये एंगल भी बन रहा है सरकमफेरेंस पे, और इसी दो पॉइंट से आपका ये एंगल भी बन रहा है 28 डिग्री, मतलब एंगल बी ए एक्स, एंगल बी ए एक्स, ठीक है ना। तो एंगल बी ए एक्स देखिए 28 डिग्री है, तो एंगल बी वाई बी एक्स कितना होगा आपका 28 डिग्री, 28 डिग्री, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से देयरफॉर एंगल आपका y कितना होगा, एंगल y क्या सम होगा किसका, जेड वाई बी, जेड वाई बी ये वाला, और बी वाई एक्स का, बी वाई एक्स का, तो दोनों का सम लिख दीजिए, जेड वाई बी प्लस एंगल बी वाई एक्स, तो कितना है 30 डिग्री प्लस 28 डिग्री, तो कितना होगा 30 प्लस 40 50 58 डिग्री आ गया आपका एंगल y। यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा कि एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है ना। चलिए तो सेम तरीके से हम लोग सी भी निकालेंगे, सॉरी एक्स भी निकालेंगे और जेड भी निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। अब देखिए एंगल y एक्स और ए, y एक्स और ए, देखिए y एक्स और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, देखिए ये आपका दो पॉइंट है सरकमफेरेंस के ऊपर, और इसी दो पॉइंट से आपका यहाँ और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला पॉइंट देखिए, ये दो पॉइंट और इसी दो पॉइंट से आपका ये वाला भी एंगल बन रहा है, ए बी वाई, एंगल इक्वल टू एंगल ए बी वाई। ओके, तो एंगल ए बी वाई कितना है आपका, ए बी और वाई 32 डिग्री, 32 डिग्री, ठीक है ना। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसका एक पॉइंट यहाँ पे है और इसका एक पॉइंट यहाँ पे है, और इसी दो पॉइंट से आप देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री बन रहा है इसी दो पॉइंट से, तो ये किसके बराबर होगा आपका एंगल वाई एक्स ए, तो हो चुका है वाई एक्स ए, वाई एक्स ए। अब क्या बचा है आपका जेड एक्स और ए, जेड एक्स ए किसके बराबर होगा आपका, ये होगा जेड सी ए के बराबर, जेड सी ए के बराबर कितना है, जेड सी ए आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से जो आपका x निकलता है, एंगल x जो निकलेगा ये होगा दोनों का सम, एंगल y एक्स ए प्लस एंगल जेड एक्स ए, तो दोनों का सम कितना होगा 32 डिग्री प्लस
30 डिग्री, तो कितना होगा 30, 60, 62 डिग्री। क्लियर है? यहाँ पर बस रीजन लिख दीजिए कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। क्लियर है? और एगो लास्ट बचा है आपका एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड बचा है। इससे हम लोग इसी तरीके से एंगल जेड भी निकालते हैं आपका। ओके, तो एंगल जेड देखिए, सबसे पहले देखिए एंगल वाई जेड सी, ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं, कितना होगा वाई जेड सी। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये दोनों का पॉइंट दिए सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये दोनों है, तो इसी दो पॉइंट आपका जो एंगल बन रहा है वो ये देखिए, इस वाला एंगल, दोनों सेम सेगमेंट में है, वाई बी सी, एंगल वाई बी सी, एंगल वाई बी सी और एंगल वाई जेड सी आपका दोनों सेम सेगमेंट में है। तो एंगल वाई बी सी जो है आपका वो है 32 डिग्री, 32 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल इस वाले एंगल को देखिए, ये वाला जो एंगल है आपका सी जेड एक्स, सी जेड एक्स इक्वल टू किसके बराबर होगा? सी जेड एक्स। इस दो पॉइंट के जो थ्रू आपका जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बन रहा है वो यहाँ भी है, दोनों सेम सेगमेंट में है, सी ए एक्स, एंगल सी ए एक्स, ये दोनों सेम होगा आपका, दोनों सेम सेगमेंट में है। तो एंगल सी ए एक्स कितना है आपका 28 डिग्री, 28 डिग्री। तो देयरफॉर यहाँ से एंगल जेड कितना निकलेगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल वाई जेड सी प्लस एंगल सी जेड एक्स, तो वाई जेड सी इज इक्वल टू 2 डिग्रीज प्लस 28 डिग्री, 28 60 डिग्री हो गया। ठीक है, बस यहाँ पे रीजन लिख दीजिएगा कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज द डायमीटर। आपका यहाँ पे बोल दिया है कि पी क्यू आपका क्या है, एक डायमीटर है, एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ओ, जिसका सेंटर ओ है, एंड एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 42 डिग्री। आपको आर ओ एस दिया हुआ है 42 डिग्री। कैलकुलेट एंगल आर टी एस, तो आपको एंगल आर टी एस निकालने के लिए बोल रहा है। आर टी एस मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, आर टी एस। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अब हमको यहाँ पे ये बताइए कि ये दोनों पॉइंट को देखिए, इसको और इसको, ये दोनों पॉइंट को, ठीक है ना। ये जो आपका आर्क है, आर एस आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो 42 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। और इसी दो आर्क से यहाँ पे देखिए सरकमफेरेंस पे एंगल बना रहा है। ओके, तो इसका मतलब सरकमफेरेंस पे ये वाला एंगल कितना होगा, इसका आधा होगा, 42 डिग्री का आधा, क्योंकि आपको थ्योरम पता है कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफेरेंस। चलिए, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल ओ एस ये वाला इक्वल टू डबल ऑफ एंगल आर क्यू एस। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल एट सेंटर इज डबल, एंगल एट द सेंटर इज डबल देन द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, लिख लीजिएगा पूरा। देयरफॉर यहाँ से आपका आर ओ एस दिया है 42 डिग्री, देयरफॉर यहाँ से आपका एंगल आर ओ क्यू कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 42 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो कितना हो गया 21 डिग्री। ये वाला एंगल कितना निकल गया आपका 21 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए एंगल आर आर क्यू को इस वाले एंगल को, ये वाला एंगल क्या 90 डिग्री होगा, पी आर क्यू। कैसे, आपको एक थ्योरम पता होगा कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। आपका पी क्यू
क्या है, एक डायमीटर है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल चुका है कि पी क्यू डायमीटर है और इसी 2 पॉइंट से डायमीटर का एंड से आपका सरकमफेरेंस पे एंगल बनाया जा रहा है। तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि पता है आपको कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो पी आर क्यू कितना होगा आपका 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, एससी लिख दिए, ठीक है। सेमी सर्कल इज राइट एंगल आर ए। अब देखिए एंगल पी आर क्यू निकल गया आपका 90 डिग्री, देयरफॉर ये वाला भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर से। ओके, देयरफॉर यहाँ से लिखिए आपका एंगल पी आर क्यू प्लस ये वाला प्लस एंगल आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। और एंगल आपका पी आर क्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 90 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री प्लस एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर यहाँ से एंगल टी आर क्यू कितना निकल गया आपका 180 माइनस 90, जो कि होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। कितना निकल गया आपका 90 डिग्री और ये कितना निकल गया 21 डिग्री। अब आगे देखिए आपको निकालना क्या था, ये वाला एंगल। तो अब देखिए इन ट्रायंगल आर क्यू टी एंगल टी प्लस एंगल आर क्यू एस लीजिए या आर क्यू टी प्लस एंगल टी आर एस कितना होगा 180 डिग्री होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, आपका ये पूरा ट्रायंगल है और उसके एंगल का सम यहाँ पे किए, तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। तो एंगल टी आपको निकालना है प्लस एंगल आर क्यू टी है आपका 21 डिग्री, ठीक है ना। टी आर एस है आपका 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल टी कितना निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा 90 एंड 69 डिग्री, ठीक है ना। एंगल टी कितना निकल गया आपका 69 डिग्री, जो कि आपको निकालना था। ओके, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि इन ए ट्रायंगल ए बी सी हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है। विथ सेंटर ओ, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी आर्क। ई आपका मिड पॉइंट है बी सी आर्क का, ओके। एंड डी ई ए से डायमीटर, डी ई आपका एक डायमीटर है, ओके। आगे क्या बोल रहा है, ई इज ज्वाइंट टू ए बी सी डी। ई आपका ज्वाइन किया गया है ए बी सी डी से, ए बी सी डी से, ओके। टू ए इफ एंगल ए बी सी इज 72 डिग्री, आपको एंगल ए बी सी दिया हुआ है 72 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज 48 डिग्री आपको दिया हुआ है। चलिए तो आपको ये फाइंड करना है, ठीक है ना। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टफ तो बिल्कुल नहीं है, बस लेंथी क्वेश्चन है आपका। चलिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आपको ट्रायंगल ए बी सी एंगल दिया हुआ है, ए सी बी एंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग, एंगल बी ए सी निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आप साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं रब कर दूंगा, स्पेस ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। चलिए तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस दोनों एंगल का सम प्लस ये वाला एंगल का सम, एंगल बी ए सी कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से ए बी सी दिया है आपको 72 डिग्री, ओके, और ए सी बी कितना दिया है 48 डिग्री। तो एंगल बी ए सी आपको फाइंड करना है, ओके। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एंगल बी ए सी तो ये आपका निकल जाएगा 180 माइनस
120 डिग्री, तो ये होगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आपका एंगल बी ए सी कितना निकल गया, एंगल बी ए सी कितना निकल गया, 60 डिग्री। क्लियर है? मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, साथ में रब करते भी चलेंगे। आप जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, आपका एंगल बी ए सी निकाल चुके हैं 60 डिग्री। ओके, बी ए ई निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका जो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी है, ये सम है आपका बी ए ई, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ई ए सी का, एंगल ई ए सी का। क्लियर है? जो एंगल बी ए सी है ये सम है आपका एंगल बी ए ई और ई ए सी का। ओके, चलिए अब देखो आगे, आपका एंगल बी ए सी जो है वो है 60 डिग्री। ओके, और यहाँ से देखिए आपका एंगल बी ए ई और एंगल ई ए सी इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, आपका जो आर्क है बी ई आर्क और ई सी आर्क इक्वल है, ठीक है ना, बी ई आर्क और ई सी आर्क इक्वल है। अगर आपका आर्क इक्वल होता है तो वो इक्वल एंगल सब्सटेंड करता है सरकमफेरेंस पे। ओके, आपको ये पता होगा। चलिए यहाँ पे देखिए अब, तो यहाँ से रीजन क्या लिखेंगे हम लोग कि आपका जो एंगल बी ए ई जो है वो इक्वल होगा एंगल ई ए सी से। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज आपका जो ए बी आर्क है, आपका जो बी ई आर्क है, बी ई आर्क है वो इक्वल है किससे, ई सी आर्क से, ठीक है ना, बिकॉज, ठीक है ना, बी ई आर्क इक्वल टू ई सी आर्क। देयरफॉर यहाँ से हम लोग अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे डबल ऑफ बी एंगल बी ए ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो या फिर यहाँ से हम लिखेंगे कि एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 60/2, तो कितना होगा यहाँ पे 30 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बी ए ई आपका क्या होगा 30 डिग्री, ये निकाल लिए हम लोग 30 डिग्री। अब चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं बी का, सी बी ई। तो एंगल सी बी ई मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है ना। और एक चीज़ देखिए, आपका बी ए ई कितना है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है तो ये भी हम लोग 30 डिग्री, मतलब ये दोनों आपका इक्वल प्रूव किए थे तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए था आपका, ठीक है ना। चलिए बी देखते हैं, सी बी ई को, सी बी ई को, ये वाला एंगल। तो देखिए आपका एंगल सी बी ई, ये वाला एंगल और आपका जो ये वाला एंगल है वो इक्वल होगा, क्योंकि देखिए आप इस आर्क को देखिए, इसी आर्क को, इसी दो पॉइंट से आपका ये एंगल बन रहा है सरकमफेरेंस के ऊपर, और इसी दो आर्क से, इसी आर्क से आपका ये एंगल बन रहा है ई ए सी। तो एंगल इन सेम सेगमेंट है और आपको पता है एंगल इन सेम सेगमेंट इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ई ए सी। देयरफॉर आपका एंगल जो ई ए सी है वो 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सी बी ई कितना होगा आपका, ये होगा 30 डिग्री का। क्लियर है? रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। क्लियर है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए, सी बी ई कितना निकला आपका 30 डिग्री, बी हो गया। अब सी सॉल्व करते हैं। चलिए अब सी सॉल्व करते हैं। सी आपको क्या सॉल्व करना है, डी ए सी, डी ए सी मतलब आपको ये वाला एंगल सॉल्व करना है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अब हमको यहाँ पे इतना बताइए कि आपका एंगल डी ए ई कितना होगा, एंगल डी ए ई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्या ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। देखिए आपका डी ई डायमीटर है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और डायमीटर के दोनों एंड से आपका सरकमफेरेंस पे एंगल बनाए, तो आपको पता होगा कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल डी ए ई क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल इज
राइट एंगल। क्लियर है। अब देखिए आपका एंगल डी ए ई जो है, एंगल डी ए ई जो है, ये है आपका एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए ई के बराबर। क्लियर है। एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए ई प्लस एंगल सी ए ई। अब यहाँ पे देखिए आपका एंगल डी ए ई है 90 डिग्री, ओके, और एंगल डी ए सी और सी कितना है आपका डी ए सी, ये वाला निकालना है आपको ना, सॉरी, सी ए ई कितना है आपका, सी ए ई ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया है कि 30 डिग्री है, तो एंगल डी ए सी प्लस 30 डिग्री। यहाँ से देयरफॉर आपका एंगल डी ए सी कितना निकलता है, 90 में 30 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री निकल गया आपका एंगल डी ए सी। कितना निकला, ये निकला 60 डिग्री डी ए सी, ये वाला 60 डिग्री। क्लियर है। अब देखते हैं डी नंबर। अब डी नंबर देखते हैं। तो डी नंबर क्या फाइंड करना है आपको, ए ई बी। ए ई बी मतलब ए ई बी, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल देखिए किसके बराबर होगा, आपका एंगल ए ई बी, क्या आपका एंगल ए सी बी के बराबर होगा। देखिए तो ध्यान से, एंगल ए सी बी। आप ए बी आर्क को देखिए, ए बी आर्क से आपका जो एंगल ए सी बी बना है और ए ई बी बना है, ये सेम सेगमेंट में इसी 2 पॉइंट से बना है दोनों आपका एंगल सरकमफेरेंस पे, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। एंगल इन सेम सेगमेंट इज इक्वल, एंगल इन सेम सेगमेंट, एस लिख दिए थी ना शॉर्ट फॉर्म में। एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल, ओके, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल। देयरफॉर यहाँ पे देखिए आपका एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी जो है 48 डिग्री है। देयरफॉर एंगल ए ई बी कितना निकलेगा आपका 48 डिग्री। ओके, समझ में आया आप लोगों को। चलिए तो ए बी भी निकल गया हम लोग का 48 डिग्री, 48 डिग्री ए ई बी। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ई नंबर। चलिए अब देखते हैं हम लोग ई नंबर आपका। तो ई नंबर में क्या फाइंड करना है आपको, डी ई सी फाइंड करना है। डी ई सी फाइंड करना है मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, डी ई सी। तो यहाँ से देखिए आपका एंगल डी ई सी क्या इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल क्या इस एंगल के बराबर होगा। देखिए तो ध्यान से, ये वाला जो एंगल बन रहा है इसका पॉइंट एक यहाँ पे है और इसका पॉइंट एक यहाँ पे है, और इसी 2 पॉइंट से ये वाला भी एंगल बन रहा है डी ए सी। और आपको पता है कि एंगल इन सेम सेगमेंट इज इक्वल, देयरफॉर यहाँ से डी ए सी के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल। क्लियर है। देयरफॉर यहाँ से जो आपका एंगल डी ए सी है वो है 60 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए कि एंगल डी ई सी इज ऑल्सो 60 डिग्री। क्लियर है। तो डी ई सी कितना निकल गया आपका 60 डिग्री। तो डी ई सी भी सॉल्व हो गया। अब सॉल्व करते हैं हम लोग एफ नंबर। चलिए एंगल बी ई सी निकालते हैं, एफ नंबर बी ई सी। तो बी ई सी कैसे निकालेंगे, बी ई सी का मतलब आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। तो पूरा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बी सी ई ट्रायंगल का बात करें ना, ये 30 डिग्री मिल चुका है आपको। पहले ये वाला निकालते हैं, ठीक है ना, ये मिल जाएगा और ये निकालते हैं अभी हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे बी सी ई में। उसके बाद दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा आपका एंगल ई होगा। ओके, तो चलिए तो बताइए यहाँ पे कि आपका एंगल बी सी ई कितना होगा, बी सी ई ये वाला एंगल। तो देखिए आप
इस 2 पॉइंट से आपका ये एंगल बन रहा है और इसी 2 पॉइंट से आपका ये भी एंगल बन रहा है, तो मतलब 30 डिग्री होना चाहिए, मतलब एंगल बी ए ई के बराबर, बी ए ई के बराबर। रीजन क्या देखेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल, ठीक है ना। अब एंगल बी ए ई इक्वल है आपका 30 डिग्री के बराबर, तो बी सी ई भी कितना निकल जाएगा आपका 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी सी ई इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए, अब इन ट्रायंगल बी सी ई का अगर बात करें ना, तीनों एंगल का अगर सम करते हैं तो एंगल सी बी ई ये वाला एंगल प्लस एंगल बी सी ई ये वाला एंगल, बी सी ई प्लस एंगल ये वाला एंगल ई, एंगल ई बोल लीजिए या एंगल बी ई सी कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। अब एंगल सी बी ई है आपका, सी बी ई है आपका 30 डिग्री और बी सी ई भी है आपका 30 डिग्री और एंगल सी बी ई आपको फाइंड करना है, सॉरी बी ई सी 180 डिग्री। अब यहाँ पे बताइए कि एंगल बी ई सी कितना होगा, 30 प्लस 30 60 डिग्री और 180 में अगर 60 हम लोग अगर माइनस कर देते हैं तो कितना होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो यहाँ से आपका एंगल बी ई सी कितना निकल गया, बी ई सी निकल गया आपका 120 डिग्री। ये कितना निकल गया 120 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब जी नंबर देखते हैं। तो चलिए जी नंबर देखते हैं, इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन है जी नंबर। तो जी नंबर देखिए डी ई ए फाइंड करना है, एंगल डी ई ए मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले बी ई सी का देखिए एंगल बी ई सी का ये किसके बराबर होगा, 3 गो एंगल यहाँ पे, तीनों एंगल के सम के बराबर होगा ये और ये। तो एंगल बी ई सी बी ई ए ये वाला 48 डिग्री वाला प्लस एंगल ए ई डी ये वाला जो आपको फाइंड करना है, डी ई ए बोल लीजिए या ए ई डी बोल लीजिए प्लस एंगल ये वाला डी ई सी। ओके, अब देखिए एंगल बी ई सी ऑलरेडी हम लोग निकाले थे इसके पहले वाले में, डी ई सी 120 डिग्री, बी ई सी कितना निकाले थे 120 डिग्री और बी ई ए है आपका 48 डिग्री। आपको एंगल डी ई ए फाइंड करना है, प्लस एंगल डी ई सी है आपका 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ से आपका एंगल डी ई ए किसके बराबर होगा, तो 60 प्लस 48 108, तो 120 में माइनस करेंगे 108 तो किसके बराबर होगा ये आपका 12 डिग्री के बराबर, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया 12 डिग्री, ये हो गया आपका 12 डिग्री। सारा सॉल्व हो चुका है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पे कि P एंड Q आर पॉइंट ऑन ए सर्कल, P और Q क्या है आपका एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर विथ सेंटर O। ओके, आगे दिया है R इज ए पॉइंट ऑन दिस सर्कल सच दैट O आर बाइसेक्ट एंगल POQ। R एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर और OR जो है आपका बाइसेक्ट कर रहा है एंगल POQ को। ओके, आगे बोल रहा है प्रूव दैट R इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ आर्क। तो आपको यहाँ पे प्रूव क्या करना है, R इज ए मिड पॉइंट ऑफ PQ आर्क, मिड पॉइंट आपको R यहाँ पे प्रूव करना है कि PQ आर्क का जो R है वो मिड पॉइंट है। ओके, चलिए कैसे प्रूव करेंगे। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है, गिवन क्या है कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POQ है, मतलब ये दोनों आपका एंगल जो है वो क्या है इक्वल है, ये आपको गिवन है। और OP इज इक्वल टू OP रेडियस ऑफ ए सर्कल और यहाँ से आपका OP इज इक्वल टू OQ, सॉरी OP इज इक्वल टू OQ।
दोनों आपका रेडियस है सर्कल का, तो ये भी आपका क्या इक्वल है, ये तो आपका गिवन है। प्रूव क्या करना है, आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मतलब आर जो है आपका मिड पॉइंट है पी क्यू आर का। कैसे प्रूव करेंगे, या तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू आर्क, आपको यहाँ प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, ज्वाइन करना है, ज्वाइन पी टू आर एंड आर टू क्यू। पी से आर को ज्वाइन कीजिए और आर को क्यू से ज्वाइन कीजिए, एंड आर टू क्यू, ठीक है ना, ज्वाइन कर लिए। अब देखिए, चलिए प्रूव करते हैं यहाँ से, ठीक है ना, प्रूफ। तो देखिए इन ट्रायंगल पी ओ आर एंड ट्रायंगल आर ओ क्यू, इस दोनों ट्रायंगल में देखिए आपका ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है, गिवन है आपका, ठीक है ना, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू गिवन है, जो कि आपका है रेडियस ऑफ ए सर्कल। डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस, ठीक है ना। अब देखिए एंगल पी ओ आर एंड आर ओ क्यू दोनों इक्वल है, ये भी आपका गिवन है। एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, गिवन, ओके। और ओ आर इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू ओ आर क्या है, कॉमन है। यहाँ से देखिए देयरफॉर यहाँ पे क्या हम लोग ट्रायंगल पी ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर ओ क्यू लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट चैप्टर आप पढ़े थे क्लास 9 को, कि कॉन्ग्रुएंट हम लोग प्रूव करते थे वहाँ पे। तो किस कैटेगरीज के हम लोग इसको प्रूव कर दिए, बाई आपका ये साइड है, ये एंगल है साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए यहाँ पे आपका पी ओ आर और आर ओ क्यू दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, इसका तीनों एंगल और इसका तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, किस रीजन से, CPCTC अब क्लास 9 में प्रूव करते थे, ठीक है ना। तो अगर पी आर इज इक्वल टू आर क्यू है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, और आपका पी आर इज इक्वल टू आर क्यू होगा, पी आर आर्क इज इक्वल टू आर क्यू आर्क होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि जो पी आर है आपका आर क्यू के बराबर है। तो अगर आपका कोड इक्वल है तो वो इक्वल आर्क को कट करता है। यहाँ पे थोड़ा सा रीजन लिख दीजिए कि इक्वल कोड कट इक्वल आर्क, ओके। अगर आपका कोड इक्वल है तो इक्वल आर्क को कट करता है। देयरफॉर यहाँ से हमने लिख लिए कि पी आर आर्क इज इक्वल टू आर क्यू आर्क, प्रूव्ड, ओके। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते रहो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि प्रूव दैट द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय द रेडियस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द आर्क। तो ये क्वेश्चन जस्ट अपोजिट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 से। यहाँ पे आपको इक्वल आर्क दिया हुआ है और आपको इक्वल एंगल प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में था आपको वहाँ पे इक्वल एंगल दिया हुआ था और इक्वल आर्क प्रूव करना था, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका, गिवन है कि पी आर जो आपका आर्क है वो आर क्यू आर्क के बराबर है, ओके। और ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू आपका इक्वल है, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू आपका इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल है, ओके। आपको प्रूव क्या करना है, एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
इक्वल प्रूव करना है, ROQ, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या कर लिए हम लोग, ज्वाइन P टू R, P से R को ज्वाइन कर लिए और R से Q को ज्वाइन कर लिए, ठीक ना। चलिए अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो प्रूफ में देखिए आपका जो पी आर आर्क है वो आर क्यू आर्क के बराबर है, मतलब पी आर आर्क इज इक्वल टू आर क्यू आर्क, ठीक है ना। तो क्या देयरफॉर हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि अगर पी आर आर्क आपका आर क्यू आर्क के बराबर है तो पी आर कोड और आर क्यू कोड आपका इक्वल होगा, पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इक्वल आर्क है तो इक्वल कोड भी बनाएगा, मतलब इक्वल कोड आपका इक्वल आर्क को कट करता है, इक्वल आर्क कट इक्वल कोड, ओके। अगर आपका आर्क इक्वल है तो इक्वल कोड भी रहेगा आपका। चलिए अब यहाँ से देखिए, इन ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल ROQ, ठीक है ना। इसमें देखिए OP इज इक्वल टू OQ है, OP इज इक्वल टू OQ है, ओके। एंड PR इज इक्वल टू RQ है, PR इज इक्वल टू RQ है। यहाँ पे हम लोग जस्ट प्रूव किए PR इज इक्वल टू RQ, ठीक है ना, जस्ट प्रूव्ड, ओके। यहाँ पे एंड OP इज इक्वल टू OQ है, OP इज इक्वल टू OQ, रीजन क्या देंगे, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट OR इज इक्वल टू OR कॉमन, OR इज इक्वल टू OR कॉमन। देयरफॉर यहाँ से हम लोग ट्रायंगल POR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROQ लिख सकते हैं, किस क्राइटेरिया से, बाई SSS, बाय साइड क्राइटेरियन से, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, CY कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर इसका हर तीनों एंगल एक दूसरे से इक्वल होगा और हर एक तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल होगा। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROQ, किस रीजन से लिख सकते हैं, बाय CPCTC। तो आगे आपका जो आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड, ओके। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि O इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल एंड CM इज परपेंडिकुलर टू OA, ओके, and CN is perpendicular to OB, CN is perpendicular to OB, okay. If CM is equal to CN, prove that C is the midpoint of AB, C आपका midpoint है AB का। चलिए प्रूव करते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है कि CM परपेंडिकुलर है OA पे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और CN परपेंडिकुलर है OB पे, और CM इक्वल टू CN है, CM इज इक्वल टू CN आपको गिवन है। प्रूव करना है AC इज इक्वल टू CB, मतलब C आपका मिड पॉइंट है, C आपका मिड पॉइंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC आर्क इक्वल टू CB आर्क। अगर प्रूव कर दे तो वहाँ से प्रूव हो जाएगा कि आपका C मिड पॉइंट है। चलिए तो कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है O से लेकर C को, ज्वाइन O टू C, ठीक है ना, ज्वाइन O टू C। अब देखिए इन प्रूफ स्टार्ट करते हैं यहाँ से, प्रूफ इन ट्रायंगल OMC एंड ट्रायंगल OCNOH
सी एन। ओके, दोनों ट्रायंगल में देखिए आपका एंगल एम इज इक्वल टू एंगल ओ एम सी, एंगल ओ एम सी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी। ओ एन सी कितना है? 90 डिग्री का है और ये आपका गिवन है, ठीक है, मतलब इक्वल है। आगे देखिए ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये कॉमन है। ओके, एंड एम सी इज इक्वल टू एन सी, एम सी इक्वल टू एन सी, ये आपको गिवन है कि दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। देयरफॉर यहाँ से आप क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ओ एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी एन। किस क्राइटेरिया से? आर एच एस से, मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और साइड। अगर कोई 90 डिग्री का मिल जाए और हाइपोटेन्यूस उसका इक्वल मिल जाए और कोई एक साइड अगर उसका इक्वल मिल जाए तो वहाँ से हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बाई आर एच एस, बाई आर एच एस, ठीक है ना, साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दिए? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर आपका जो एंगल होगा ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। कैसे? बाय सी पी सी टी सी, सी पी सी टी सी। अगर दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है तो उसका हर एक एंगल, हर तीनों एंगल और हर तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दिया कि एंगल ए ओ सी इक्वल होगा आपका एंगल सी ओ बी से, ठीक है ना। अगर आपका ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, इसका मतलब ए सी और सी बी भी आपका इक्वल होगा, क्योंकि आपको पता है कि इक्वल, देयरफॉर ए सी आर्क इक्वल टू सी बी आर्क, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव किए थे कि अगर आपका इक्वल एंगल है सेंटर पे तो वो इक्वल आर्क सबस्टेंड करता है, ठीक है ना। इक्वल एंगल, इक्वल, क्वेश्चन नंबर 8 या 7 में हम लोग प्रूव किए थे, उसी को यूज़ किए। इक्वल आर्क सबस्टेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, इक्वल एंगल एट सेंटर सबस्टेंड इक्वल आर्क, ठीक है ना। अगर इक्वल एंगल है सेंटर पे तो वो इक्वल आर्क को सबस्टेंड करता है। देयरफॉर यहाँ से हम लिख सकते हैं और सी से, C is a midpoint, C is a midpoint of AB arc, AB arc प्रूव हो गया आपका। ओके, चलिए, सॉरी आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि द एडजॉइनिंग फिगर शो ए सर्कल विथ सेंटर ओ, आपका सेंटर ओ है इस सर्कल का, इन विच ए बी आर्क इक्वल टू सी डी आर्क, और इसमें आपका ए बी आर्क इक्वल टू सी डी आर्क है, मतलब ए बी और सी डी आपका इक्वल आर्क है। इसमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। चलिए प्रूव करते हैं। क्या प्रूव करना है आपको इसमें कि ये वाला जो आर्क है आपका ए पी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको, ए को ओ से ज्वाइन कीजिए और ओ को बी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। फिर ओ को सी से ज्वाइन कीजिए और फिर ओ को डी से ज्वाइन कीजिए। क्लियर है? अब देखिए, ज्वाइन ए टू ओ, ओके, ज्वाइन ए टू ओ एंड ओ टू बी, ओ टू बी। सेकेंड में इसमें क्या ज्वाइन करना है, सी टू ओ एंड ओ टू डी,
ओ टू डी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ओके। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है कि ए बी आर्क इक्वल टू सी डी आर्क है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल जो कंस्ट्रक्ट किए हम लोग, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। एंगल सी ओ डी के बराबर होगा। क्यों? आपको मैंने बताया था कि अगर आपका आर्क इक्वल होगा, वो इक्वल एंगल सबस्टेंड करता है सेंटर पे, मतलब इक्वल आर्क सबस्टेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। आपको पता होगा इक्वल आर्क, ये हम लोगों ने प्रूव कर चुका है ऑलरेडी 8-9 क्वेश्चन में। इक्वल आर्क सबस्टेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। क्लियर है? चलिए अब यहां से देखिए, आपका जो एंगल ए पी बी होगा, एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी जो है आपका डबल होगा एंगल ए पी बी। रीजन देखिए, ये आपका आर्क है और इसी आर्क से आपका सेंटर पे एंगल बन रहा है और इसी आर्क से आपका सरकमफेरेंस पे भी एंगल बन रहा है। तो आपको एक थ्योरम पता होगा कि एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफेरेंस। देयरफॉर यहाँ से हम लोगों का एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ बी बाई 2। क्लियर है? अब चलिए 9, अब सेम इसके लिए भी करेंगे। एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल, किसका डबल हो जाएगा? ये सी क्यू डी का, क्योंकि पता है आपको एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफेरेंस। देयरफॉर यहाँ से एंगल सी क्यू डी क्या हो जाएगा आपका? एंगल सी ओ डी का हाफ। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? दोनों में रीजन लिख दीजिएगा कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफेरेंस, CIRCUMFERENC। ठीक है, लिख लीजिएगा। एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफेरेंस। यहाँ पे भी सेम लिखना है, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सरकमफेरेंस, पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आपका एंगल AOB और एंगल COD ऑलरेडी इक्वल प्रूव कर चुके हैं हम लोग। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल APB, ठीक है ना, देयरफॉर एंगल APB विल इक्वल टू एंगल CQD, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि एंगल आपका AOB और एंगल COD इक्वल है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, देयरफॉर इसका हाफ भी इक्वल ही होना चाहिए। देयरफॉर एंगल AOB बाई 2 विल ऑल्सो इक्वल टू एंगल COD बाई 2। ये आपका रीजन हो गया। क्लियर है? प्रूव्ड, जो कि आपको प्रूव करना था कि एंगल APB और एंगल CQD इक्वल है। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि द गिवन फिगर शो ए सर्कल, ओके, ये सर्कल है आपका, एंड O इज ए सेंटर, ओके, आपका O सेंटर है, आपका O एक सेंटर है। एंड आगे बोल रहा है आपको कि इन विच एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, प्रूव दैट AB आर्क इक्वल टू CD आर्क। इसमें आपको दिया हुआ है कि एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD है, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। आपको प्रूव करना है कि AB आर्क इक्वल टू CD आर्क है, मतलब ये वाला आर्क इस वाले आर्क से बराबर है। तो चलिए कैसे प्रूव करेंगे? ये क्वेश्चन जस्ट आपका अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट में क्या करना है आपको? सबसे पहले ज्वाइन करना है। ए को ज्वाइन कर लीजिए O से,
ओके। उसके बाद ओ को ज्वाइन करना है बी से, ओके। उसके बाद ओ को ज्वाइन कर लीजिए आप सी से, एंड ओ को ज्वाइन कर लीजिए उसके बाद आप डी से। क्लियर है? चलिए लिख लेते हैं, ज्वाइन ए टू ओ, ओके। ए को ओ से ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद एंड ओ को बी से, ओ टू बी, ओके। आई क्या करना है आपको, सी को ओ से ज्वाइन कर लीजिए, सी टू ओ एंड ओ टू डी, ओ टू डी। इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे देखिए, अब प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ यहाँ पे देखिए, आपका ये वाला जो एंगल है, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल से डबल होगा? ये वाला आर्क को देखिए, ए बी आर्क को, ए बी आर्क आपका सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, और यही आर्क आपका जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना रहा है, दोनों सेम बना रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या इससे डबल होगा? एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं कि एंगल आपका जो ए पी बी होगा वो डबल होगा किससे? ए ओ बी से। ए ओ बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ए पी बी, ए पी बी। इतना तो क्लियर है? रीजन क्या लिखेंगे? कि आपका रीजन होगा एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज डबल दी एंगल एट सरकमफेरेंस। क्लियर है? चलिए, तो एंगल ए ओ बी आपका निकल चुका है। अब देखिए एंगल, यही तरीका हम इसमें भी आजमाने वाले हैं सी डी में। देखिए आपका सी डी आर्क सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, यही सी डी आर्क आपका सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बना रहा है। तो क्या सी डी जो आर्क है इसका सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, क्या डबल होगा इससे? एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे होगा आपका एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी। क्लियर है? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन आपको सेम चीज़ लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से आपको एंगल ए ओ बी निकल गया और एंगल सी ओ डी निकल गया। अब देखिए हम लोग यहाँ से एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी लिख सकते हैं। क्या ये वाला एंगल ए वाला एंगल से इक्वल लिख सकते हैं? कैसे? आपको ए पी बी और सी क्यू डी आपको इक्वल दिया हुआ है, ए पी बी और सी क्यू डी आपको इक्वल दिया हुआ है। रीजन क्या लिखेंगे? कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका डबल भी इक्वल होना चाहिए, देयरफॉर डबल ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल सी क्यू डी। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी आपका इक्वल होगा। इतना क्लियर है? अब आगे देखिए, देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका जो ए बी आर्क है वो सी डी आर्क के बराबर होगा। रीजन आपको में बता दिया था कि इक्वल एंगल एट द सेंटर सबटेंड इक्वल आर्क। पता है आपको कि अगर आपका एंगल सेंटर पे इक्वल है तो वो आर्क इक्वल सबटेंड करेगा। ये हम लोग 8 या 7 क्वेश्चन में इसी का बुक से सॉल्व किए है कि अगर आपका एंगल पे सेंटर पे अगर आपका एंगल इक्वल है तो इक्वल आर्क को कट करता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ से ए बी आर्क इक्वल टू सी डी आर्क होगा। रीजन में क्या लिखेंगे कि इक्वल एंगल एट सेंटर कट इक्वल आर्क। क्लियर है? तो प्रूव हो गया आपका, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।